हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंट्रोडक्शन। ठीक है। दोस्तों, ये हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 9th। ठीक है। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है। तो सबसे पहले एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एरिया और वॉल्यूम। एरिया होता है मेरा 2D पैरामीटर, यानी जिसमें दो ही डायमेंशन हो। वॉल्यूम इज मेरा 3D पैरामीटर। ठीक है, समझिएगा। एरिया हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के हैं। पहला कौन सा होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया, या जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। वॉल्यूम जबकि हमारे पास क्या होती है, 3D पैरामीटर, और वॉल्यूम मेरा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अब देखिए ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे पास पाई आर एल प्लस आर। तो मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये है मेरा कोन, ठीक है, इसको कहते हैं हम एल यानी स्लांट हाइट। ठीक है। ये होता है मेरे पास रेडियस, और ये होती है मेरे पास हाइट। ठीक है। ये जो मैंने कोन बनाया, ये बनाया ना राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कोन कितने टाइप्स के होते हैं, और ये कौन कौन सा। देखो, कोन, राइट सर्कुलर कोन, कोन तो कैसा भी बन सकता है। ठीक है। मान लो ये बना दिया मैंने, ऐसा कुछ बनाया, तो ये भी मेरा कोन है। ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है कि जो मेरा सेंटर से जो मेरी ये जो वर्टेक्स है, ये वाली वर्टेक्स, ये वाली कॉर्नर, ये वाली वर्टेक्स और ये एंगल, यहाँ से जो मेरी हाइट आएगी नीचे की तरफ, और जो मेरी एक्सिस लाइन की जो जो मेरी एक्सिस की लाइन है, उस हाइट से जब मैं इस पॉइंट पे इसको गिराऊंगा, तो यहाँ से मेरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। सेंटर एंगल पे टच कर सेंटर पे टच करती है ये चीज़। ठीक है। वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ करता हूँ, वहाँ पे मेरा एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इसको मैं कहता हूँ राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है मेरा पाई आर एल। तो मैंने आपको कहा एरिया मेरा 2 डायमेंशनल फिगर होती है, तो यहाँ पे रेडियस और लेंथ, ये दो ही डायमेंशंस है मेरे पास। ठीक है। देखो, 3 डायमेंशन में आपके पास दो चीज़ें सेम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम मेरा 3D पैरामीटर है, तो यहाँ पे रेडियस, रेडियस और हाइट, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 डायमेंशंस है यहाँ पे। ठीक है। 2 रेडियस है और 1 हाइट है। तो अगर एक आपके पास पैरामीटर 2 बार भी आ रहा है ना, तो भी वो 3D में ही कंसीडर होगा, मतलब उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब समझना, अब यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया दिया पाई आर एल, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है आपको, पाई आर एल प्लस आर। समझना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ये बाउंड्री, है ना, जो शीट जहाँ पे बिछाई जाती है। जैसे मैं कोई कैप ले रहा हूँ, उसकी जो बाहर वाला जो सरफेस होगा, उसकी बाउंड्री जो कर्व्ड है, ठीक है, उसकी बाउंड्री। जैसे अगर हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे मेरा क्यूबॉइड या क्यूब होगा, ठीक है, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो शीट होती है। अब यहाँ पे कर्व्ड नहीं आप कहेंगे, तो हमें कर्व्ड का मतलब सिंपल ये होता है कि बाउंड्री देख रहे हैं हम। ठीक है। ये वाली बाउंड्री, जो मतलब उसके साइड्स होंगी, उनका एरिया लेना है हमको। ठीक है। जैसे अगर हम प्लेन लेते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी, तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी बाउंड्री लेते हैं इसमें भी हम, मतलब जो ये शीट है पूरी, ये एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से हम इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली साइड, नीचे वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, पीछे वाली बैक साइड और फ्रंट साइड, 6 साइड्स होती हैं, इन सभी का एरिया कैलकुलेट होता है इस फिगर में। ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा कोन है, इसमें भी क्या होगा, इसकी जो ये आउटर शीट है ना, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं दोनों। अब टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला कैसे, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो मेरा कोन है, यानी ये कोन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो नीचे सर्कल है ना, मान लो आप कोई कॉर्नेटो खा रहे हो, है ना, कॉर्नेटो सुना होगा सभी ने, सभी बच्चे खाते रहते हैं ना। तो कॉर्नेटो का ऊपर वाला जो कोन होता है नीचे वाला, वो भी उसका भी एरिया, प्लस ऊपर जो सर्कल जो कवर्ड है उसका भी एरिया, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, नीचे वाला। ठीक है, पोर्शन जो मैं इसमें शो कर रहा हूँ आपको, ये वाला पोर्शन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इतना सब पता तो होगा ही वैसे। तो पाई आर दोनों में कॉमन है ना,
यहाँ पे आर का आर की पावर 2 है, तो एक दो रेडियस है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि वॉल्यूम जो है मेरा 3D पैरामीटर है, तो इसमें दो रेडियस और एक हाइट आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा 3D पैरामीटर है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो 3 है, पर यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा है, मल्टीप्लाई नहीं लगा है, इसलिए ये मेरा क्या है 2D पैरामीटर में ही आएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये भी 3D पैरामीटर होता, पर क्योंकि ये एरिया है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा एक 2D पैरामीटर है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ कौन ही है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए दोस्तों करते हैं 11.1 स्टार्ट हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको एक कोन बना लेना है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि डायमीटर कितना है बेस ऑफ द कोन का, आप लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूरा डाया दिया हुआ है। ठीक है, स्लांट हाइट कितनी दी है हमको 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर एल। ये कितना आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, तो 10.5 डायमीटर था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये रेडियस हो जाएगा, है ना। रेडियस कितना होगा 10.5/2 मल्टीप्लाई एल कर देंगे, एल कितना है मेरे पास 10। देखो यहाँ पे क्या क्या कटता है, तो 2 से कट जाएगा, ये 11 से कटेगा, है ना। तो 11 से जब कटेगा तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 11 ही लिखेंगे, 11/7 इंटू, अब देखो ये 105 है, इसका डेसिमल को नीचे लाएंगे तो ये बनेगा 105/10 मल्टीप्लाई 10। तो ये 10 से 10 कटा, 7 को इससे काटेंगे, ये आएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। तो 11 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5 1 16 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया। ठीक है, आओ नेक्स्ट में चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। तो स्लांट हाइट दी हुई है हमें, कितनी दी है 21, एंड डायमीटर डाया दिया हुआ है हमें, डाया कितना दिया है 24 मीटर। ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं। डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया है 24 मीटर और रेडियस हो जाएगा 24/2 और वो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 12, और यहाँ पे स्लांट हाइट कितनी है 21 मीटर। ठीक है, क्या चाहिए होता है बताओ, कर्व सरफेस एरिया, अच्छा नहीं टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, है ना, अभी पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में। तो ये जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 12, एल प्लस आर 12 प्लस 21। ठीक है, यह आ जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 = 24, कैरी 2 2 = 24 और 2 26 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 11/7। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आए 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सी एस से दिया हुआ है कोन का, कोन बना लेते हैं। ठीक है, हाइट स्लांट हाइट कितनी दी है 14। अब आपको यहाँ पे सी एस से दिया हुआ है कितना है 308, हमें रेडियस निकालना है। रेडियस मेरे को एक चीज़ बताओ, सी एस से किसके बराबर होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ एल पता है, पाई भी पता है, सिर्फ आर नहीं पता, तो सिर्फ एक ही अननोन है, तो मैं आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये कितना आएगा, पाई की जगह लिखता हूँ 22/7 इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट है 14 इज इक्वल टू 308। इसको कट करेंगे 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, या फिर इसको सिंपल लिख सकता हूँ 308 अपॉन, देखो ये हो गया 44 यहाँ पे, और ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड में 44। रेडियस यहाँ पे कितना आएगा, रेडियस 11 4 ज़ा 44, 11
2 ज़ा 22, 8 ज़ा 88 और यहाँ पे आएगा 4 7 ज़ा, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया बेटा कितना होता है आपके पास, वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या फिर पाई आर एल प्लस आर। 22/7 इंटू रेडियस 7, एल कितना है मेरे पास, स्लांट हाइट है 14 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कटा, ये 22, 14 और 7 हो जाता है मेरे पास 21। ठीक है, तो 22 इंटू 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, फाइंड स्लांट हाइट, हमें स्लांट हाइट बोला है निकालने को। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंट बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कितना दिया है, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो 10 मीटर इसकी हाइट बना लेते हैं, और एंड इट्स बेस रेडियस इज 24, 24 इसका रेडियस है। फाइंड द स्लांट हाइट। देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, √r² प्लस h²। दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो बस। 24 का स्क्वायर प्लस h कितना है, 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड करेंगे 676 बनेगा, और ये होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक भी है कि लास्ट में 2 पेयर लेके करते हैं, या 4 या फिर 6 आएगा, 6 आता है मेरा 2 इंटू 3, तो छोटे वाले को लेते हैं, तो यहाँ से 26 आ जाएगा मेरा आंसर। लेकिन अब इसमें मैं आपको जो मेन है, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, मैं उस ट्रिक से करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे 676 है, लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, लास्ट का पेयर पकड़ा और फर्स्ट वाला पेयर पकड़ा, तो आपको क्या करना है, 6 को यहाँ पे उन 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबरों से जो इसके नियर अबाउट या फिर इसके इक्वल आए। तो जैसे मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो ये 4 आएगा, 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 2 ज़ा 4 कर रहा हूँ मैं, दोनों को माइनस किएंगे करेंगे 2 आएगा। इस पूरे पेयर को नीचे उतारना है। देखो पेयर बनाना होता है यहाँ पे लास्ट से, डबल डबल का पेयर, लास्ट से डबल बनाया, इधर 6 ही था खाली, तो इसलिए खाली 6 ही रहने दिया। ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, 0 लगाते हैं वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 पूरा पेयर नीचे आएगा 276। अब यहाँ पे इस 2 का डबल लेना है, यानी 4 लेना है, और 4 के यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे भी आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा नंबर बनना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 46 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 276 आएगा, यानी 6 6 यहाँ पे, तो ये 276 आएगा, क्रॉस होगा, तो ये जो है नंबर ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। आई होप समझ आया हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बताने की। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे बोल रहा है स्लांट हाइट, तो हमें पता लग गई 26, 26 क्या है, मीटर है ना। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट। अच्छा देखो 1 मीटर स्क्वायर की है 70 रुपये। ठीक है, तो हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इसके बाहर जो है ना हमें कैनवस की शीट बिछानी है। तो हमें कैनवस की शीट कहाँ बिछानी है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, पाई आर एल, ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना आया, रेडियस है मेरा 24 इंटू एल है मेरा 26। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा अब इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना, देखो मान लो अब ये आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की, अब ये जितना भी आया होगा मीटर स्क्वायर में होगा, है ना। तो अब इतना मीटर स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर का 70 दिया है, तो इसको पूरे को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं कॉस्ट लिख लेता हूँ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। अब देखो आप बोलोगे सर आपने ऊपर क्यों नहीं सॉल्व किया, इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे 7 कट रहा था, है ना। डेसिमल में क्यों लाना जब हमारे पास आसान है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 137280। ठीक है, ये आपका आंसर निकलेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ठीक है, देखो ये मेरे पास कॉनिकल टेंट मुझे बनाना है। ठीक है, और मेरे को कह रहा है कि एक टारपुलिन है। ठीक है, इसको
यूज़ करना है हमने, इसकी विड्थ दी है आपको 3 मीटर और बोल रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, यानी इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हम टारपोलिन को बिछाएंगे किस पे, कर्व सरफेस एरिया पे, है ना, और इसका हाइट मेरे को कितनी दे रखी है, इसकी हाइट मेरे को दे रखी है 8 मीटर और बेस रेडियस दिया है 6 मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टारपोलिन बिछेगा इसके कर्व सरफेस एरिया पे, और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे मेरे पास एल तो है नहीं, तो पहले मैं एल कैलकुलेट करूँगा, तो एल कितना आएगा बताओ, एल इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये होता है 64 प्लस 36, और एल आ जाएगा आपके पास रूट 100। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं 100 किसका स्क्वायर है, तो सिंपल एल 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइंड आउट किया आपने, अब स्लांट हाइट आपको मिल गई है, आपको करना क्या, आपको सिंपल इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे को एक चीज़ बताओ, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस पे रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, ये कटिंग वाला मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले ये समझो, जितनी इसकी लेंथ या विड्थ होगी, मतलब जितना इस टारपोलिन का एरिया होगा उतना ही एरिया तो हम कोन पे भी यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ टारपोलिन, ठीक है। तो सिंपल एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, वो बराबर होगा आपका किसका, एरिया ऑफ, देखो ये रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, मुझे कुछ नहीं पता है इसका, ठीक है। तो मैं सिंपल करता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। देखो हाइट इसकी 8 मीटर है, 6 मीटर इसकी ये है, सॉरी रेडियस कितना है 6 मीटर, लेंथ कितना है, स्लांट हाइट कितनी है इसकी, तो मैं लिख लेता हूँ 22/7 इंटू रेडियस कितना आएगा 6 इंटू स्लांट हाइट कितनी आएगी, स्लांट हाइट निकाली ना हमने 10, ठीक है, ये निकाली अभी, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, लेंथ मुझे नहीं पता, ब्रेड्थ कितनी है 3, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ये इसको 7 3 को भी यहीं पे ले आते हैं ना, तो लेंथ को एक साइड रखते हैं, इधर लिख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 10, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 6, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 440/7, और यहाँ से कितनी आएगी 7 6 42 20, 7 2 14 2 14 60, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, 62.8 लेंथ आई इसकी। अब देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अब हमें क्या निकालना है, बोल रहा है assume that extra length of material required for stitching margins and wastages in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, टारपोलिन जो है बर्बाद हो गया कटिंग और स्टिचिंग में, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर अगर मेरा वेस्ट हुआ है तो मेरे को आंसर तो यहाँ पे मीटर में है ना, लेंथ मेरी मीटर में है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 20/100 करूँगा मैं, तो ये आएगा 0.2। अब ये जो वेस्ट हुआ है ये भी तो लेंथ टारपोलिन की थी ना, आई होप आपको समझ आया हो। देखो ये जो 0.2 मीटर है इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मेरा वेस्ट हुआ है, तो टारपोलिन की लेंथ हमें टोटल निकालनी है, ठीक है। ये कितना आएगा 62.8, ये आ जाएगा 63, ठीक है। आई होप बेटा ये समझ में आया हो। इसमें से कुछ लेंथ बर्बाद हुई है 0.2 मीटर, ठीक है, जो कि मैंने कोन में कटिंग और स्टिचिंग में यूज़ करी थी, मतलब काट के फेंक दिया था उसको, तो वो लेंथ भी तो इसमें आएगी ना, तो वही इसमें ऐड करनी है लास्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम बार 25 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो स्लांट हाइट कितनी दी है आपको और बेस डायमीटर डाया दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गई आपकी स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट कितनी दी है आप लिखेंगे यहाँ पे 25 मीटर, बेस का डायमीटर कितना दिया है आप लिखेंगे 14 मीटर, ठीक है। रेडियस कितना आएगा, ये आएगा 14/2, दैट विल बी 7 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ इतना, देखो 7 100 मीटर स्क्वायर का इतना रुपये है,
तो लेकिन अब 100 में इसको कन्वर्ट नहीं ना करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप सिंपल यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। देखो स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम ये दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, तो हमें क्या निकालना है इसका सी एस से, जो कि होता है पाई आर एल। हमें सब कुछ पता है क्या? रेडियस पता है, पता है। स्लांट हाइट पता है, पता है। तो डालो इसमें 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 25, 7 से 7 कटा, ये आ जाएगा 25, 250, ये हो जाएगा 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर का 210 है, तो 550 का कितना होगा? अब वही में प्रॉब्लम आ रही है ना, 100 में इसको बना नहीं सकते। 600 होता तो हम करते इंटू 6, लेकिन अब ये 600 भी नहीं है, 550 है। तो सिंपल मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210। तो इधर लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 210। ये जो 100 है डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 100, होता कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 100 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 100 नीचे चला जाएगा। बस सिंपल से फैक्ट यही है। 0 से 0 कटा, तो कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ये आएगी 21/10। इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो 550 मीटर स्क्वायर का आपको निकालना है, तो मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई 21/10। 0 से 0 कटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 55 वन जा होता है 55, कैरी 5, 55 टू जा होता है 110, ये आ जाएगा 1155, ठीक है, रुपीज़। इतनी इसकी कॉस्ट आएगी। आई होप बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A joker's cap is in the form of right circular cone and base radius 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 दी है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। देखो एक का कितना दिया हुआ है, एक जोकर की कैप है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, बेस का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दी है इसकी कितनी 24 सेंटीमीटर, ये दी है, स्लांट नहीं दी है, ये भी याद रखना, 24 सेंटीमीटर दी है। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। देखो जो मेरी शीट होगी वो कहाँ यूज़ होगी, वो होगी कर्व सरफेस एरिया पे, है ना। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे रेडियस तो है, स्लांट हाइट नहीं है, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट कितना हो जाता है √r² प्लस h², और ये कितना हो जाएगा √r। रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 24 का होता है 576, दोनों को ऐड करेंगे ये बनेगा 625, और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625। देखो एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपके पास नंबर्स होते हैं 15, 25, 35, 45, 105, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये नंबर होते हैं ना, 5 जो होता है लास्ट में इसका स्क्वायर कर देना है 25, और 1 जो 1 है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 के अगला नंबर कौन सा होता है 2, तो 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 25 का क्या होता है 5 का अगला नेक्स्ट होता है 25, 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना 625 आ जाएगा इसका स्क्वायर। वैसे ही 35 में कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 3 को उसके अगले नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो 1225 इसका आंसर आएगा। 45 में 5 का स्क्वायर 25, 4 को नेक्स्ट नंबर से 4 5 जा 20। वैसे ही 5 को नेक्स्ट 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 को इसके नेक्स्ट नंबर से 11 से, तो ये 11025 आ जाएगा आपका। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जिस भी नंबर में लास्ट में 5 होगा तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, उसका स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 625 तो आसान है, इसका 25 का स्क्वायर होगा, 1225 होगा 35 का, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स याद रह जाते हैं, ठीक है। तो 25 इसका कितना आएगा सेंटीमीटर, ये आया आपका स्लांट हाइट। अब हमें क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू स्लांट हाइट है आपकी 24, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 24, करेंगे इसको मल्टीप्लाई। देखो ये हो जाएगा 24 टू ज़ा होता है मेरा 48, तो 8 कैरी 4, 24 टू ज़ा 48 और 4 52, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अब हमें निकालना है इसमें 10 सच कैप्स। 55 550 आएगा, सॉरी एक सेकेंड थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमको 24 नहीं लेना था, यहाँ पे हमको 25 लेना था ना, स्लांट हाइट लेनी थी।
25 करेंगे तो ये 22 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 25 टू द 50 का 0 कैरी 5, 25 टू द 50 और 55 550, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। देखो अब ये तो आया एक का, एक कैप में कितनी शीट रिक्वायर होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 में कितनी होगी, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, देयरफॉर फॉर 10 कैप्स शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगी हमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। फिर बोला बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। बोला ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, हाइट दी है 1 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दोनों में यूनिट्स अलग हैं, तो हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। क्वेश्चन में आपको दिया है रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। मैं समझ गया इसको, यानी इसको पक्का मीटर में कन्वर्ट किया तभी ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, बताता हूँ क्या किया हुआ है। ये दिया है आपको कोन, फिर कह रहा है कि बेस डायमीटर इसका कितना है 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है इसकी, हाइट दी है 1 मीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर डाया है, रेडियस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40/2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बनाना है तो 20/100 कर देंगे। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड। अच्छा देखो बाहर वाला कवर जो होगा ये पेंट होगा, तो इसमें हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया में मेरे को पता है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, पाई आर एल। होता क्या है पाई आर एल, रेडियस हमें पता है, एल नहीं पता, तो एल निकालेंगे। एल क्या होता है, √r² प्लस एच का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है आपका 0.2 और एच है आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 0.2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है। और ये आ जाएगा √ में 1.04। तो 1.04 का आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है कि 1.02 आपने लेना है, ठीक है। इतना ही होता है। एल कितना आ गया आपका 1.02, तो स्लांट हाइट आपको मिल गई। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, वो होता है पाई आर एल। तो पाई हो गया आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना आएगा आपका 0.2 इंटू एल स्लांट हाइट कितनी है 1.02, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 22/7 इनके डेसिमल खोल लेता है, ठीक है। ये आ जाएगा 2/10 इंटू 102/100, ठीक है। 7 1 7, 7 से नहीं कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 1 2, 2 50 और कटता है कुछ, और नहीं कटता है कुछ, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका, अच्छा इसमें पाई भी हमें 3.14 लेना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई लेना है 3.14, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 0.64046 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वीडियो लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी नहीं तो। अब हमें देखो एक कोन का है ये 1 कोन, ये कर्व सरफेस एरिया 1 कोन आया, ठीक है, एक कोन का। अब हमें बोला है कि 50 हॉलो कोन्स का कितना होगा, तो इसको जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स वो कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.64046, और ये आ जाएगा आपके पास 32.028 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया। अब हमें देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपये। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितनी कॉस्ट होगी, तो हमें कॉस्ट सिंपल निकालनी है। कॉस्ट कितना आ जाएगा 32.028 इंटू 12, और ये आ जाएगा आपके पास 384.36 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। देखना बेटा, समझना इसमें क्या है। मैं फिर से आपको इसकी अप्रोच बता देता हूँ क्या चीज़ है। देखो कोन दिया था आपको, 50 हॉलो कोन्स हैं, सब इनका बेस डाया दिया हुआ है, हाइट दी है 1 मीटर। बोल रहा है आउटर साइड ऑफ ईच कोन टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है 12 पर मीटर स्क्वायर। पहले यहाँ पे हमने 40 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लिया, डायमीटर 40 था,
तो रेडियस 20 आ गया। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि हाइट हमारी मीटर में थी। अब ये इसका रीज़न भी ये था क्योंकि यहाँ पे 1.04 का कन्वर्जन दिया हुआ था, तो हमने सिंपल वही लिया हुआ है। पेपर में आपको ये चीज़ नहीं देगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी आपको लर्न करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसमें एल नहीं था तो एल यहाँ से कैलकुलेट किया, एल पूरा कैलकुलेट किया यहाँ पे 1.04 1.02 मेरा लास्ट में आया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, देखो अब कर्व्ड सरफेस एरिया में यहाँ पे एक कोन का निकाल रहा हूँ, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला मैंने इतना, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो 50 का कितना होगा, 50 का इतना आया। अब हमें सभी को पेंट करना है ना, सभी के बारे में बताया हुआ है कि सभी को पेंट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो जब सभी को पेंट करना है तो 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है, तो कॉस्ट निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384.36 इतने मेरे पास पैसे आए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज का लेक्चर। अब इसमें एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इसमें कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।